कैसा इलेक्शन चल रहा है टांडे का? इलेक्शन बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा, किसके चांसेस हैं जीतने के? मोदी साहब के ज़्यादा। अच्छा, आप बताएं साहब किसके चांस हैं? अंदर खाना है, वोट बहुत है उनका, खुला नहीं है, अंदर खाना है। अच्छा, मतलब वोटर खामोश है? खामोश है, अंदर ग्राउंड में देगा। पहले भी सेरेमनी उन्हीं की थी। अच्छा, और अभी भी ये देखने में ये आता है कि नाम है ये सेरेमनी जो है आज भी इन्हीं की आनी है। आज भी उन्हीं की वोट आएगा ज़्यादा मोदी साहब का। तो उनका किस तरह का वोट है? गरीबों का वोट है या दौलत वालों का? उनका गरीबों का वोट है। अच्छा, हमने लोगों से पूछा तो लोग बता रहे हैं उनका हिंदू मुस्लिम दोनों वोट है। सब वोट है उनका। ये खुद हिंदू बैठे हुए हैं, मैं तो खुद हिंदू हूँ। अच्छा, तो आप उन्हें पसंद करते हैं? सभी पसंद करते हैं, हमारे घर में पूरा मोहल्ले पसंद करता है। ठीक है भाई, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम आजकल टांडे में हैं और टांडे में निकाय चुनाव चल रहे हैं। यहाँ से चेयरमैन के लिए बहुत सारे उम्मीदवार हैं और जिसमें अभी टॉप लिस्ट पे जो हैं वो शहाबुद्दीन गौरी हैं और पब्लिक का कहना ऐसा है कि सेकंड नंबर पे यहाँ पर साइकिल यानी समाजवादी पार्टी का निशान है। तो ये दो इस वक्त बड़े कंपटीटर हैं और दोनों कोशिश में लगे हुए हैं कि कौन फर्स्ट और कौन सेकंड आ जाए। आज हम मोहल्ला नवाबपुरा में आए हैं जहाँ पर काफ़ी सैनी लोगों की, गैर मुस्लिमों की, हिंदूज़ की आबादी है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी साहब का एक प्रोग्राम है। तो हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम में वो क्या बोलते हैं और लोगों को किस तरह लुभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनका पुराना रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किए यहाँ के लोगों के लिए, सड़कें बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं। मेरा नाम है आफ्ताब आलम। अच्छा, आप चेयरमैन का वोट किसे देना चाहते हैं? हम गौरी को वोट देना चाहते हैं। काम अच्छा किया उन्होंने? बहुत अच्छा किया काम। जी, यहाँ चेयरमैन के इलेक्शन चल रहा है, आप किसको वोट देना चाहेंगी? बताइए जी। नहीं नहीं, हम तो चैनल वाले हैं, आप किसको देंगे? अच्छा अच्छा, जी दीदी आप किसको वोट देंगी? जी, पंखे में गौरी साहब को। ये आपका कौन सा मोहल्ला है? नवाबपुरा। नवाबपुरा। आप किसको वोट देना चाहेंगी दीदी, बहन? हम तो पंखे में देंगे। पंखे में। सर आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देना चाहेंगे? आप नहीं रहते हैं, अच्छा ठीक। ये कौन सा मोहल्ला है? आप किसको वोट देना चाहेंगे सर? गौरी साहब को। जी, क्या नाम होगा आपका? सार सिंह। ये आप किसको वोट देना चाहेंगी? गौरी साहब को। उनका निशान क्या है? निशान पंखा। तो व्यूअर्स, आपने जैसे देखा, हमने यहाँ पर लोगों के रिव्यू, हमने लोगों की राय जानी कि वो किसको पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि वो शहाबुद्दीन गौरी साहब को पसंद करते हैं और वो उन्हें ही वोट देंगे पंखे के निशान पे। तो आइए अब हम सुनते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी साहब जो है वो क्या लोगों को लिए तोहफे लाएंगे पिछले 5 सालों में और क्या आने वाले 5 सालों में, और उनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। यहाँ से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। यहाँ के लोगों ने हमें थोड़ा सा रेस्पॉन्स दिया। पहले मुकाबले में ज़्यादा हमारे मेंबर साहब बैठे हुए हैं और लोग भी हैं कि इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ में ज़्यादा बेहतर रेस्पॉन्स हमें दिया। लेकिन उसके बावजूद कि मुझे रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिला था, मैं नवाबपुरा के या यहाँ आसपास में जो गुलीवाला है, गुलीवाला में बस्ती है, जहाँ पे भी हमारे सैनिक भाई या हिंदू भाई रहते हैं, तो मैंने किसी के साथ में वोट कम या ज़्यादा की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया। अगर आपको याद हो तो आपको शायद याद हुआ है कि मैंने किसी के साथ में ऐसा नहीं किया कि आपने वोट नहीं दिया था या कम दिए थे या ज़्यादा नहीं दिए, तो इस बुनियाद पर किसी का काम मैंने रोका हुआ, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं था। आप लोग भी सभी इस बात को जानते हैं कि नगर पालिका टांडा में अगर कोई आदमी यहाँ से गया या जो भी काम आपके मेंबर साहब ने मुझे बताए, या बस्ती में आपके मोहल्ले में घूमते हुए, आपके वार्ड में घूमते हुए, जो भी चीज़ें मुझे सामने आई, मैंने खुद ब खुद वो काम किए हैं। ये आप देखें, यहाँ से ये लैट्रिनों का निर्माण हुआ था, उसके बाद ये सड़क जो आपके आर पार निकाली गई थी वहाँ से,
और भी यहाँ की गलियाँ वगैरह बनाई गई या बिजली का इंतजाम किया गया, यहाँ पे पानी की लाइन भी। उसके पहले तो कोई काम यहाँ पे इस नहीं था और टूटा था। ये यहाँ पे रहने वालों के साथ में ये किया गया, सौतेला सलूक किया गया, देख के पता चलता था उस बस्ती को। लेकिन मैंने आने के साथ में सौतेला सलूक हुआ हो ये इस बात की नगर पालिका का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि जितना अगर 100 रुपये का बजट होता था तो 40 रुपये बजट हमने तमाम 40-45 रुपये का बजट हमने हिंदू इलाकों में लगाया। आबादी के तबार से देखेंगे तो वो रेशो 20 और 80 का है, लेकिन हमें बजट ज़्यादा लगाया इसलिए कि जो इलाके दबे कुचले थे, गिरे थे, कमज़ोर थे, जहाँ पे थी नहीं गलियाँ बनी हुई नहीं थी, जहाँ पे बिजली के खंभे नहीं थे, तो उन इलाकों पे वो तवज्जो देना ख़ास तौर पर मुझे हो सकते थे बगैर किसी भेदभाव के मैंने किए। जैसे आपकी तरफ से आपके समाज के लोग यहाँ से मरगटी से दुलीवाला से इकट्ठे होकर मेरे पास गए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि रामलीला ग्राउंड में पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है, उसको बनना चाहिए। तो मैंने वो रामलीला ग्राउंड का आपका काम जो जितना भी था आपने देखा वो सब आपके गवाह, कोई बात दोहराने के लिए मैंने करा के दिया था। वो वाले में काम हुए होंगे। पानी की टंकी आपके सामने खड़ी हुई है, ये चालू नहीं हुई लेकिन बनवाई मैंने थी, और चालू कराना बाद वाले का काम था, वो उन्होंने चालू नहीं कराई। मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है और बहुत अफसोस भी है कि जिस आदमी को 2017 में हमने बिठाया था उसने न सिर्फ ये कि मेरे साथ गद्दारी की, धोखेबाजी की है। और मुझे ये शिकायतें बार बार हर जगह सुनने में मिलती हैं कि जब आपके समाज से कोई आदमी नगर पालिका काम करने के लिए जाता था 2017 से 2023 के बीच में, तो उस आदमी को वहाँ पे डांटा गया, डटा गया, गालियाँ बकी गई और ये भी कहा गया कि तुमने हमें वोट ही नहीं दिया, जाओ आगे भी तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें कही गई उनकी तरफ से। ये बुनियाद अफसोस की बात है कि एक ऐसे आदमी ने जो दोबारा नगर पालिका के चेयरमैन होने का दावेदार है, उसने बस्ती के लोगों के साथ में ऐसा सलूक किया। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी दो आँखों से अलग अलग तरीके से देखे तो वो इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी और कजी है। इंसान को चाहिए कि वो हर एक के साथ में एक नज़र से सलूक करे, एक ही तरह का सलूक करे। तो उसने वोट दिया है तब भी और वोट नहीं दिया है तब भी, ये जहालत की बात है ये कहना कि आपने वोट नहीं दिया था आपका काम नहीं होगा। मेरे जितने भी साथी यहाँ पर आपकी बस्ती के लोग हैं, माताएं बहनें बहुत सी हैं, सब हैं यहाँ पे। 2012 से 17 के बीच में किसी की शिकायत नहीं होगी कि किसी को मैंने ये कहा हो कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपका काम नहीं होगा। अगर किसी से मैंने कहा हो 2012 से 17 के बीच में, तो वो आदमी अभी खड़ा होकर बता दे, मैं उसको माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने किसी से कभी ऐसा नहीं कहा। आपके मेंबर साहब बैठी हुई हैं, राममूर्ति जी, ये मेरे पास नगर पालिका में लगातार जाते नहीं, और इन्होंने वहाँ पे जो राममूर्ति जी मुझे यहाँ से वोट बहुत कम मिले थे, लेकिन आपने जो काम बताया हुए कि नहीं हुए बताइए मुझे। सारे काम यहाँ पर हुए और इस सारे समाज ने मिलके जो काम बताया वो काम भी हुए। ये नहर की पट्टियाँ बनना, ये तमाम कुछ जितना काम था मेरे ज़माने में हुआ है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में उसी सम्मान के साथ में, उसी इज़्ज़त के साथ में जो मैंने 2012 से 17 के बीच में आपको दी थी, उसी बराबरी के सलूक के साथ में मैं आपके लिए काम करूँगा। अगर यहाँ पर बहुत से लोग ये दावे करने के लिए आते हैं और आएंगे और आते रहेंगे कि वो भी आपके लिए बहुत से काम करेंगे, लेकिन 1952 में नगर पालिका के गठन से और 2012 तक तो मैंने देखी थी, बहुत अच्छी नहीं थी, विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था इलाका। और लेकिन मैंने कोशिश की कि विकास के मामले में आपको भी बस्ती के उसी ट्रैक पे लेकर आ जाए जिस ट्रैक पे और बस्ती चल रही है। तो मेरी कोशिशें कितनी कामयाब हुई कितनी नहीं हुई आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आज मैं 2023 में इस हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ कि मैं एक दावे के साथ में आपसे बात कर सकता हूँ और आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। 2012 में आप मुझे नहीं पहचानते थे, मैं भी बहुत कम जानता था यहाँ के हालात के बारे में। 2017 में भी आप लोग मुझे बहुत कम जानते थे, लेकिन 2023 तक आते आते बहुत से लोग मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। तो आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी परेशानी के, अगर कोई काम हो नगर पालिका में, कभी आप के छोटा काम हो, बड़ा काम हो या पूरे समाज के हित का काम हो, उस काम को लेकर आप मेरे पास आ जाएं, मैं आपको इस मामले में ताउन करूँगा, कोऑपरेट करूँगा। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2013-14 की बात है,
मैंने यहाँ के लोगों से कहा कि आप अपने समाज के सुधार के लिए काम करें। हमारे पास धुलीवाले से, प्रेमनगर नई बस्ती से कई लड़के आते थे और सुरेश शेख साहब, सुरेश थे जो अब तो टीचर है शायद, वो अतुल थे और भी कई लड़के आते थे मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि आप अपने समाज के सुधार के लिए काम करें, क्योंकि आमतौर पे ये लोग समझने में ही आता है, देखने में ही आता है कि ख़ास तौर पे सैनी भाइयों के बीच में कि लोग उनका वोट बेच देते हैं। वो उनके वोट की ठेकेदारी दूसरे लोग करते हैं। उनको थोड़ा सा मामूली सा उन्होंने दारू वारू दी और बाद में उनका ठेका ले लिया और उनका वोट उन्होंने बेच दिया। तो इससे एक दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है कि जब आप अपना वोट, आपका वोट कोई आपका दूसरा आदमी ठेकेदारी करके बेच दे और फिर उससे एक ख़राब स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आप ये पूछने के लिए रहते कि भाई आप हमारा विकास क्यों करते हैं। समाज सुधार के लिए मैंने लड़कों को बुलाया, मैंने कहा आप अपने लिए कुछ संस्था बनाएं और उस संस्था की तरफ से आप यहाँ पर शराब का छुड़वाना या और दूसरे शादी ब्याह का मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं जिसमें सुधार हो सकते हैं, वो काम आप करें। तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्था जो हिंदू जागरण मंच है वो बनाई। मैंने जितना हो सकता था मैंने उनके साथ में कोऑपरेट किया, जानते सब लोग पुराने। और फिर वो संस्था अपने पाँव पे आज खड़ी है। इससे मेरे ख्याल में कई 100 लड़के जुड़े हुए हैं, आप आगे काफ़ी लड़के जुड़े हुए हैं। ये मैंने उनसे कहा था बनाने के लिए, इसलिए कि जब तक आपके बीच में कुछ NGOs काम नहीं करेंगे जो आपके दुख दर्द को समझती हैं, जो आपके मिजाज को समझती हैं। हो सकता है मैं आपके मिजाज को नहीं समझता हूँ, आप मेरे मिजाज को ना समझते हो, लेकिन आपके बीच में अगर कोई जिम्मेदार लोग होंगे जो आपको समझते हो और आप उनको समझते हो, तो बात करने में, संवाद करने में आसानी हो जाती है। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करें। जो नगर पालिका की तरफ से कोऑपरेशन होगा वो नगर पालिका आपको हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार है। अब उन लोगों ने कितना किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि वो संस्था शायद काफ़ी बड़ी हो गई है और वो कुछ काम कर भी रहे हैं और वो मेरे साथ हैं, वो अपने साथ भी हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग मेरे जैसे लोग खड़े होते रहेंगे, वोट मांगते रहेंगे, जब चले जाएंगे, लेकिन आप अपने वोट की कदर कीमत पहचानिए, आप अपने वोट की वैल्यू पहचानिए, अपनी वैल्यू पहचानिए, अपनी कीमत पहचानिए। आप कोई बेकीमत चीज़ नहीं है, आप अनमोल चीज़ है। तो आपकी अहमियत का पता इलेक्शन के टाइम पे चलता है, तो आपको हर टाइम अपनी कीमत का पता होना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने सुधार के लिए, अपने समाज सुधार के लिए काम कीजिए। ये सारे समाज सुधार के काम जब ही होंगे जब आप सियासी तौर पे मजबूत होंगे, राजनीतिक तौर पे आप मजबूत होंगे। टांडे में राजनीतिक तौर पे हमारे सैनी भाई बड़े कमज़ोर हैं, शायद उनका उधर को जागरूकता भी उनके अंदर नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उनको जागरूक बनाएं और उनको कहें कि वोट सोच समझ कर दें, उनको दें जो काम कराते हैं, जो काम नहीं कराया हो जिसमें उसको ना दें, गुंडागर्दी करने वालों को ना दें, बदमाशी करने वालों को ना दें। एनालिसिस करें, सोचे समझे, गौर करें कि कौन काम कराने वाला है, कौन काम कराने वाला नहीं है। काम कराने वाले को आप वोट दें। मैंने चूँकि यहाँ पे काम कराया है, मैं इसलिए आपके बीच में दावे के साथ में आया हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे इधर भी, मेरे आगे भी, पीछे भी बहुत सारे काम मैंने कराए हैं और जो काम रह गए होंगे वो काम आने वाले टाइम में मैं करा दूँगा। मेरे अलावा अगर कोई आदमी यहाँ पे आता है किसी भी तरह का, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उसकी नज़र में, देखने में फ़र्क होगा। वो ठेके पे वोट लेके फिर उसके बाद पलटेंगे नहीं। मैं यहाँ की गलियों में बार बार घुमा हूँ, हर बार आया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सोच समझ के कोई फैसला करें। अपने भाइयों से कहें कि 4 तारीख को बहुत सोच समझ के, नगर पालिका के इलेक्शन में मेरी माँ खड़ी हुई है, क्योंकि लेडीज़ सीट हो गई है, तो उस लेडीज़ सीट में मेरी माँ हसीना बेगम खड़ी हुई है और हमारा पंखे का निशान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, अपनी कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, अपने मोहल्ले के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि हमने रामलीला ग्राउंड बनवा के दिया है, देखें आप, इन टोटलिटी जो विकास हुआ है उस सब के कॉन्टिन्यूएशन के लिए आप मेरे हाथ मजबूत करें। अगर मेरे हाथ मजबूत होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा उसी तरीके से खड़ा हूँ जिस तरीके से मैं 2012 में खड़ा था। धन्यवाद। मक्का मस्जिद पर जनाब साहब ग्राम होगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मोहल्ला हाजीपुरा मक्का मस्जिद पर पहुंचकर के पास क्या दो पहुंचे 8:30 बजे। साबुद्दीन लगेगी।
तो अल्लाह भाई ये बताइए ये इस चुनाव में क्या इरादा है, किसको वोट देंगे आपके यहाँ के लोग? गोरी साहब आपके मोहल्ले के लोग? सारे गोरी साहब। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? ये नवाबपुरा मोहल्ला नवाबपुरा, वहाँ काम कराए हुए थे वो सिर्फ गोरी साहब के थे। अब तो 10 साल पुराने काम। एक काम लाला साहब ने नहीं किया था, पब्लिक के साथ गलत व्यवहार करना, गालियाँ देना, बदतमीजी करना, ये लाला साहब का व्यवहार था। जितने भी सारे काम अब से 10 साल पिछले वाले काम सब गोरी साहब के कराए हुए थे। एक से लेकर जेड तक एक नया काम भी हुआ है। और गोरी साहब के अलावा नवाबपुरा, मरघटी, दुलीवाला जितने भी लोग हैं, सब जगह टंडोला, मरघटी, सब जो है गोरी साहब के साथ। बहुत अच्छा साथ आपको गोरी साहब के साथ, गोरी भाई के साथ हमारे पूरन भाई किसको वोट देंगे? गोरी साहब को वोट देंगे साहब। विकास के पद पे काम करेंगे और आने वाला टाइम गोरी साहब के लिए। गोरी साहब ये जरमीनी क्या होती है ये समझ लीजिए आप। वो जानते हैं पैसा लाना कैसे आता है। ये रोड की देन जो है ये उन्हीं की है जिस पर खड़े हैं हम। ये नहर का काम है, ये इनके गौरी साहब का, सब इनके पास हुआ है काम का। जितना भी विकास का काम है, विकास की जो है लहर है, इन्हें मालूम है पैसा कैसा आता है और कैसा काम होता है। 3 दफा हाथ मिला लिया हमसे गौरी साहब ने नहर पे। वोट भैया गौरी को देंगे हम तो। गोरी साहब को देना।